Okay, students. Now, today we shall discuss some word examples on the application of derivative. Some of the examples we learned yesterday. Now, today, see the next examples in exercise 6.1. See here, read the question. A ladder 5 centimeter long. See in the figure, this AB is a ladder whose length is 5 meter. Sorry, meter. It should be meter, I think. It should be meter. 5 meter long is leaning against a wall. ये वॉल है, वो भी इज ए वॉल, वो भी को लगा के ऐसे इस तरह से तिरछी लैडर लगा के है. द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड. ये जो बॉटम है अलोंग द ग्राउंड, इसको ए को इधर पुल किया. सपोज इस साइड में पुल करोगे तो जो हाइट है ये डिक्रीज होगी, वो भी विल बी डिक्रीज. अगर इस साइड में आपने अगर उसको इस तरह से पुल किया तो ये हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना. लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. यहाँ पे रेट दिया है, रेट शुड बी वेरी माइनर, देयरफॉर इट इज गिवन इन द सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर इस तरह से इस तरफ उसको पुल किया है. ठीक है. हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग. इस तरह पर ये पॉइंट को बॉटम ऑफ द लैडर इफ पुल्ड दिस वे तो डेफिनेटली द हाइट ऑफ द वॉल ये जो वो भी यहाँ पर ये कम कम होते जाएगी, ये पॉइंट नीचे नीचे आएगा, है ना. व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. ये जो फुट है अगर ये 4 मीटर है, सो एट दैट टाइम इफ रेट इज गिवन दिस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, what will be the change in OB. OB में क्या चेंज आएगा. So in figure let this OB is the ladder. ये सपोज आपकी लैडर है एंड sorry this AB will be ladder. AB will be the ladder. AB is the ladder and OB जो है आपकी वॉल है. OB be the wall and OB be the wall. ये आपका OB जो है वॉल है और AB जो है वो लैडर है. ठीक है. लेट एट एनी इंस्टेंट ओ ए सपोज x मानते हैं, ओ ए एंड OB जो है वो y मानते हैं, क्योंकि दिस ओ ए आपको कम ज्यादा कर सकते हैं. दैट विल बी वेरिएबल x. OB also you can decrease or increase. So let it is y variable. It is changing. So that is y suppose. Now here as the length of the ladder is 5 meter. So using Pythagoras theorem here we can write the relation between this AB, OA and OB. So using Pythagoras theorem. Using Pythagoras का यूज करो तो क्या होगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 होगा. एम आई राइट. आवाज आ रहा है. हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा वो 25 होगा. अभी क्या है, अभी रेट दिया है वहां पे, ये जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसको यहाँ पे इधर पुल किया है x को. तो देखो if the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second, x जो है इधर पुल किया आगे आगे. So dx by dt is given here with respect to time. dx by dt x को चेंज कर रहा है वो. So that is this is given in centimeter. यहाँ पे याद रखना आपको सेंटीमीटर. whereas the length of the ladder is in meter. ये मीटर में है, याद रखना है. ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है. so this is in centimeter. रेट जो है सेंटीमीटर में दिया है तो ये होगा 0.02 मीटर हो जाएगा. इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.02 मीटर पर सेकंड इस तरह से हो जाएगा. बराबर है ना. 0.02 मीटर पर सेकंड. नाउ डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करो इसी को.
differentiating this with respect to t now, t. So twice x, derivative of x square is twice x. So as we are differentiating with respect to t, so differentiate x with respect to t, twice x dx by dt plus twice y dy by dt equal to derivative of 25 is 0. बराबर है, 2 से डिवाइड करो तो x dx by dt प्लस y dy by dt इक्वल टू 0 हो जाएगा. बराबर है क्या? हाँ, तो अभी यहाँ पर पहले जब मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, जब x आपका 4 होता है, x इज 4, एट दैट टाइम व्हाट इज y, वो निकाल के रखते हैं हम. अब x अगर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू प्लस 3. नेगेटिव तो हम नहीं लेंगे यहाँ पे, y जो है जब ये 4 होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, सो y इज इक्वल टू प्लस 3, है ना. एंड dx बाय dt एंड dx बाय dt, ये दो टर्म्स आपको दिया है, 0.02 मीटर पर सेकंड, ये अभी आपको मालूम है. y इज नोन टू यू एंड dx बाय dt इज आल्सो नोन टू यू. सो पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, इसमें रखो. ये जो है आपका x dx by dt plus y dy by dt equal to 0. So you have to find rate of change of y with respect to t. ये टर्म निकालना है, x मालूम है, dx by dt मालूम है. Therefore let this is denoted by 1 suppose. Therefore 1 implies put x as 0.02 into dx by dt is this is dx by dt and x is, what is x? X is 4 when it is 4, when x is 4 plus 3 into what is y? Y is 3 and dy by dt equals to 0. Now simplify, you will get dy by dt. What is the change in y with respect to t? When x is 4, how fast is the height of the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter. अगर ये 4 meter है, if x is 4, what is dy by dt? Rate of change of y with respect to t क्या है? How fast it is decreasing? तो it should be negative. Decreasing means negative में आना चाहिए. तो इसको सॉल्व करो आप, तो कितना होता है ये? देखो सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो. 0.08 plus 3 dy by dt equals to 0. So 3 dy by dt equals to minus 0.08 हो जाएगा, right? So this will be, therefore dy by dt rate of change of y with respect to t to minus 0.08 upon 3, that is minus 100 से डिवाइड करो तो minus 8 upon 300 meter per second. This will be the change, that is minus 2 by 75 meter per second. This will be the rate of change of y with respect to t. Negative sign indicates that rate is decreasing here. ये negative sign जो आ गया, it indicates that the rate is decreasing. So dy by dt is minus 2 by 75 meter per second. Why meter per second? Because we have taken all the quantities in the meter only. Dx by dt also taken in meter per second. This is in meter, so this will be in meter. Length of the ladder is also in meter. So dy by dt is minus 2 by 75 meter per second. समझ में है? हेलो श्रेया? ओ हाँ, ओके 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 ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle moves. This is question number 11. A particle moves along the curve. Along the curve
this is the equation of the curve, that is 6y equals to x square plus 2. This is the equation of the curve. Find the points on the curve. Find the points on the curve. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times, y coordinate 8 times as fast as the x coordinate. y coordinate जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है as fast as x coordinate. Okay, so rate of change of y, that is given. Rate of change of y is given, that is 8 times the x coordinate. So मान लेते हैं कि सपोज ये आपका कर्व है, ठीक है, एक हाँ यस हाँ बोलो. ओके वेदांत तो यहाँ पे कोई बता नहीं रहा मुझे, ये बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इसका. ओके, नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज हियर. दिस इज द इक्वेशन 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ऐसी भी कर्व होगी. कंसिडर दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. ये आपके कर्व है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे. व्हाट इज गिवन हियर? अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व. ये पार्टिकल है यहाँ पे अलोंग द कर्व, वो मूव हो रहा है. ये कर्व का इक्वेशन है 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. कौन से पॉइंट्स अभी पता नहीं है, कितने पॉइंट्स वो भी पता नहीं, लेकिन कब कौन से पॉइंट्स निकालना है. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, जहां पर y कोऑर्डिनेट जो है that is changing 8 times as fast as x coordinate. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिया है कि dy by dt जो चेंज हो रहा है y कोऑर्डिनेट, उसका डेरिवेटिव dy by dt, that is changing 8 times x coordinate. This is given. See, find the points on the curve. अगर ये y आपका चेंज हो रहा है, find the points on the curve at which, ऐसे पॉइंट्स निकालोगे जहां पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, चेंज हो रहा है मीन्स उसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है, उसमें y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. जितने फास्ट x कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं उसके 8 टाइम्स y कोऑर्डिनेट बदल रहा है. ठीक है ना. तो वो कौन से पॉइंट है जहां पर ऐसे हो रहा है. सो दैट इज dy by dt इज गिवन 8 टाइम्स dx by dt. चलो अभी पहले क्या करते हैं, हम इस कर्व का जो इक्वेशन वो लिखते हैं. सॉल्यूशन हियर 6y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया है ना. तो डिफरेंशिएट करो इसे. डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अभी क्या करना पड़ेगा, चेंज दिया उसने तो विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पर 6 इंटू वाई है, तो 6 तो कांस्टेंट नंबर, y का डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t. 6 dy बाय dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, आई थिंक इट शुड बी एक्स क्यूब ना, इट इज एक्स क्यूब, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब. दिस इज इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एक्स क्यूब प्लस 2. सो हियर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, that is 3x square. Then differentiate this x with respect to t, dx by dt plus 2 means derivative will be 0, है ना. So dividing by here 3, you will get twice dy by dt equals to x square dx by dt. ये मिलेगा आपको, है ना. इक्वेशन नंबर 1. सबसे पहले क्या किया है मैंने, यहाँ पर ये कर्व का इक्वेशन दिया था 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. ओके, सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. रेट निकालते, चेंज इन रेट y और x में निकालते क्या रिलेशन है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ द साइड्स
सो 6y मीन्स 6 इंटू वाई को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू dy by dt इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट दैट x विथ रिस्पेक्ट टू t, so into dx by dt plus derivative of 2 is 0. Now here what is given? But what is given? It is given that dy by dt is 8 times dx by dt. This is given. Y coordinate is changing as fast as 8 times x coordinate. जितने फास्ट x कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं उसके 8 टाइम्स y कोऑर्डिनेट अगर बदलता है तो पॉइंट्स कौन से है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं हम dy by dt की जगह पे. सो therefore इक्वेशन नंबर 1 implies 2 into dy by dt equal to 8 into this is x square ना, x square into replace dx by dt को रिप्लेस करो, या ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर dy by dt को रिप्लेस करते हैं. dy by dt is 8 times dx by dt equals to 8 into dx by dt. अभी dy by dt चला गया, हमने क्या किया, सॉरी 8 नहीं, x स्क्वायर, ये इसमें नंबर 1 में पुट करें. 2 into dy by dt means 8 times dx by dt, 8 times plus x square equal to x square into dx by dt. अभी इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 16 मिलेगा, dx by dt दोनों साइड में है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 मिलेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 4 मिलेगा. दिस इज x कोऑर्डिनेट, हो गया सिंपल. When x equal to 4 find y. अभी यहाँ पर कर्व पर आपको पॉइंट्स निकालना है, तो कर्व का इक्वेशन ये दिया है उसने, x इक्वल टू +4 रखो तो y कोऑर्डिनेट निकालो, x इक्वल टू -4 रखो तो y कोऑर्डिनेट ले लो. यहाँ पे स्क्वेयरिंग, जब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स करते हैं तो प्लस माइनस लेना है, ठीक है. सो when x इक्वल टू 4, 6y इक्वल टू 4 + 2. तो y इक्वल टू कितना आता है, निकालो कितना आता है, तो इज इट 11, चेक करो. आता है क्या, हाँ 11. सो पॉइंट इज 4, 11. नाउ when x equal to -4, so 6y equals to -4 का क्यूब प्लस 2, so y इक्वल टू कितना है, देखो यहाँ पर, इज इट -31/3, चेक करो. -31/3. हाँ, therefore पहला पॉइंट कौन सा है, फिर 4, 11 एंड दूसरा पॉइंट है -4 एंड -31/3 आर द पॉइंट्स. जो कर्व होगी, इस कर्व पर ऐसे 2 पॉइंट्स है, ये वाले 2 पॉइंट्स, वेयर द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एज फास्ट एज 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट आर द पॉइंट्स वेयर y coordinate is changing as fast as is changing 8 times x coordinate, 8 times rate of change of x coordinate. तो these are the points. समझ में आएगा. इस तरह से कर्व पर के मैंने पॉइंट्स निकाले. सबसे पहले क्या किया, कर्व का इक्वेशन दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू t और रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसमें रिलेशन दिया था उसने. y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, ये एक रिलेशन, दिस इज गिवन टू यू. नाउ इक्वेशन ऑफ द कर्व इज 6y = x³ + 2. मैंने क्या किया, इसको दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t. सो दिस विल बी 6 into dy by dt equal to x³ का डेरिवेटिव 3x². Since it is x term, so differentiate that x with respect to t, so dx by dt plus 2 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ से 2 को डिवाइड कर 3 से डिवाइड किया
तो 2 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3/6 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी, ये नंबर 1। अभी ये वैल्यूज पुट करो, ये हमारे पास में ये वैल्यूज है ना, ये रिलेशन जो है ये यहाँ पे पुट करो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी। सो नंबर 1 implies 2 into 8 times dx by dt equal to x square into dx by dt. So cancelling this dx by dt, okay. So 2 into 8, 16 x square equal to 16. So x equal to plus minus 4. Take both the square roots, plus and minus. Now x equal to मिल गया आपको यहाँ पर इस कर्व पर का, तो उसी समय y equals to कहाँ से निकालेंगे हम, हमारे पास में कर्व का इक्वेशन दिया है। When x equal to plus 4, what is y? Y is 11. When x equal to minus 4, what is y? Y is minus 31 by 3. So therefore 4, 11 and minus 4 comma minus 31 by 3 are the points where the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. आया समझ में? Okay, चलो। Then the next question is 12 number. Question number 12. The radius of the air, the radius of the, I think it is air bubble is increasing. Radius बढ़ रहा है, is increasing. Radius of the air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second, आधे सेंटीमीटर पर सेकंड से उसका रेडियस बबल्स का बढ़ रहा है। At what rate is the volume, उस बबल में वो स्पेरिकल होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ द bubble is increasing when it is given, when the radius is 1, when the radius r equal to 1 centimeter. जब रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, so what will be the change in volume of that air bubble? So solution, let small r be the radius of air bubble. एयर बबल जो होता है, सपोज ऐसा, तो उसका रेडियस जो है वो सपोज r है, इट विल बी स्फेरिकल, है ना। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल, वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, that is V equals to, क्या फार्मूला है, शेयर का फार्मूला क्या है वॉल्यूम निकालने का, what is the formula? 4/3 pi r cube. Very good. 4/3 pi r cube. अभी रेट दे, एट व्हाट रेट बोला उसने कि विथ रिस्पेक्ट टू टी ही होगा। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन r इज 1 सेंटीमीटर, जब इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम में कितने से चेंज होगा व्हेन r इज 1 सेंटीमीटर। So first of all you have to differentiate this with respect to t, इसे differentiate करो। Now here what is given, क्या दिया है उसने, what is given, the radius of the air bubble is increasing at the rate of half centimeter per second. What is given here, क्या दिया है बताओ, रोहन क्या दिया है, very good, dr by dt, rate of change of r with respect to t, because the radius is changing, रेडियस बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, वो समय को देखते हुए बदलेगा, समय जैसा कम ज्यादा होगा वैसा वैसा वो रेडियस आपका बदलते रहेगा। सो हियर dr by dt, that is half centimeter per second, this is given। so now differentiating this with respect to t, so v को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू dv by dt। 4/3 तो आपका ये
कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल आर है और वी है, दो चेंज हो रहे, दो वेरिएबल से, सो 4/3 पाई तो कांस्टेंट नंबर हो गया, इनटू आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r², तो आर को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी आर बाय डी टी, बराबर है। तो यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करो, डीवी बाई डी टी निकालना आपको, व्हेन आर इज 1 सेंटीमीटर, पहले डीवी बाई डी टी निकालते हैं। सो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3, तो 3 को कैंसिल करो, 4πr² डी आर बाई डी टी, ऐसा होगा ना। सो therefore dv by dt, rate of change of volume with respect to time, that is 4πr² into dr by dt is given, that is half. Okay, so this will be 2 to the 4 2πr², 2πr² होगा ना, 2πr², ये वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा, वॉल्यूम का जो यूनिट होगा यहाँ पर सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी का सारा सेंटीमीटर में दिया है, रेडियस भी सेंटीमीटर में दिया है, तो ये 2πr² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा चेंज इन वॉल्यूम। बट वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टी व्हेन r इज 1, देयरफॉर dv बाय dt व्हेन r इक्वल्स टू 1, दैट इज 2π into 1², तो कितना होगा 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में? अनुशेष ज्वाइन हो गए? ओके ओके, सो दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टी, दैट विल बी 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड व्हेन r इज 1 सेंटीमीटर। ओके, देन sand is pouring from a pipe, and the rate of 12 centimeter cube per second, 12 centimeter cube per second. Okay, the falling sand forms a cone, ठीक है, on the ground पर पाइप से रेत गिरा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल फॉर्म ए कोन on the ground in such a way that height of the cone is always, height of the cone is always, तो डेफिनेटली अगर रेत हम ग्राउंड पर गिराएंगे पाइप से तो उसका हाइट जो बनने वाला, फॉर्म होने वाला, जो जैसे आपने हिप ऑफ द व्हीट, गव्हाचं तुम्ही ढीक पाला ना, तशा पद्धतीने जर तुम्ही रेती सांडवत गेले खाली जमिनीवरती तर एक असा कोन तयार होणार आहे आणि त्याची डेफिनेटली त्या कोनची जी हाईट असेल ती वाढत राहणार आहे, ऑलवेज 1/6 of the radius of the base. Okay, full stop. How fast is the height of the sand? How fast is the height of the sand? Cone increasing, when the height is 4 centimeter, when the height is 4 centimeter, जब उसकी हाइट जो 4 सेंटीमीटर होगी, so how fast is the height of the sand cone is when the height is 4 centimeter. फिर से हाइट ही दिया क्या उसने, dh by dt, when h is 4, ओके, dh by dt निकालना है। तो अभी यहाँ पर देखो, जैसे आपने सैंड को गिरना, यहाँ पर पाइप है, पाइप से आप इस तरह से सैंड गिरा रहे जमीन पर, तो डेफिनेटली क्या होगा, ऐसे
ऐसे कोन तैयार हो जाएगा। पाइप से आप इसको सैंड गिरा रहे हैं तो इट विल फॉर्म ए कोन। इस तरह से आपको एक कोन बनेगा इस सैंड का, है ना, इस सैंड का कोन तैयार हो जाएगा। नाउ व्हाट इज गिवन, यहाँ पे पढ़ो पहले, डायमीटर सॉरी यहाँ पे आर विद द रेडियस, ये जो इसका जो स्पीयर होगा सॉरी कोन होगा, इसका रेडियस आर मानता हूं मैं। सॉल्यूशन, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द सैंड कोन। सैंड कोन जो है बन रहा है यहाँ पर, उसका रेडियस जो है मैं आर मानता हूँ और ये जो है उसकी हाइट मानता हूँ। एंड स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ द सैंड कोन, ठीक है ना। सैंड कोन की हाइट जो है सपोज स्मॉल एच मानते। नो व्हाट इज गिवन हियर, सी the sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। सैंड पोरिंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर सैंड गिर रही है तो सैंड जब गिर रही है तो ये पूरी टोटल जो सैंड है वो बढ़ रही है। तो सैंड मीन्स क्या है, दैट इज द वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम बढ़ेगा ना, जैसे जैसे इस पे सैंड हम डालेंगे तो इस कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज होगा। इट मीन्स व्हाट इज गिवन हियर, क्या दिया है बताओ, व्हाट इज गिवन, सैंड इज पोरिंग एट द dv बाय dt दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे सैंड गिराओगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है उस कोन का, सैंड वॉल्यूम का, सैंड कोन का, है ना। सो dv बाय dt इज गिवन, दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज गिवन यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। और क्या दिया है देखो, फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड in such a way that height of the cone is always 1/6, height जो है that is 1/6 of the radius, this is given। दूसरा देखो, रेडियस के 1/6, डेफिनेटली हाइट r by 6 दिए ना, देखो such a way that height of the cone h is always 1/6 times r, means r by 6 of the sand cone increase। ओके, तो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, तो कितने फास्ट सैंड कोन की हाइट बढ़ रही है। जब हाइट 4 सेंटीमीटर था तो कितने से उसका, व्हाट इज द चेंज इन द हाइट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो अभी ये पहले सबसे पहले सैंड कोन जो है दैट इज कोनिकल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन हियर, वॉल्यूम ऑफ द सैंड कोन, V इक्वल्स टू, बताओ तो क्या होता है, V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, अनुशेष, वेरी गुड, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अभी यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, तीन ऐसे वैसे, एक V भी है, r भी है, h भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे, या तो h को इन टर्म्स ऑफ r लिखो या r को इन टर्म्स ऑफ h लिखो, कोई भी लिखा तो भी चलेगा। तो क्या करेंगे हम, इस r को चेंज कर दे, क्योंकि dh बाई dt निकालना ना आपको, dh बाई dt निकाला तो h रहना चाहिए यहाँ पे। तो हियर r इज इक्वल टू 6h है, r इक्वल टू 6h, तो यहाँ पर ये पुट करो। सो v इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 6h मीन्स कितना आ जाएगा, 36h क्यूब आएगा। r इक्वल टू 6h रखो, बराबर है क्या। v इक्वल टू 3 1 3 3 12 पाई h क्यूब होगा, इसको नंबर 2 दे दो, इसे 1 दे दो, बराबर है 12 पाई h क्यूब आएगा। अभी हमको क्या करना है, dh बाई dt निकालना है। तो dh बाई dt अगर निकालना है तो डिफरेंशिएट करो इसे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, dv बाय dt इक्वल्स टू 12 पाई, कांस्टेंट नंबर है 12 पाई इंटू h क्यूब को डिफरेंशिएट करो 3h स्क्वायर, सो dh बाय dt, ऐसा हो जाएगा वो, बराबर है। नाउ dv बाय dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सो 12 इक्वल्स टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर dh बाय dt, ऐसा होगा। 12 को कैंसिल करो, 1 अपॉन
3 pi h square. So therefore dh by dt हो जाएगा ये 1 अपॉन 3 pi h square, 1 अपॉन 3 pi h square, बराबर है। तो अभी क्या करना है हमको, dh by dt कब निकालना है, when height is 4 centimeter. So dh by dt when h is equal to 4. So 1 upon 3 pi into 4 square. So कितना होता है देखो निकालो तो, 1 upon 16 into 18 pi 48 pi होता है, 48 pi. dh by dt है तो हाइट पर सेकंड है तो दिस सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, 1 अपॉन 48 pi. समझ में है। So rate of change of height with respect to this t will be 1 upon 48 pi सेंटीमीटर पर सेकंड। आए समझ में। हाँ ओके चलो नेक्स्ट। A balloon which always, a balloon, B-A-double-L-double-O, I think, balloon which always remains, वो तो स्पेरिकल होगा, स्पेरिकल बलून जो होता है वो स्पेरिकल होता है, has ए वेरिएबल डायमीटर उसका चेंज हो रहा है, चेंजिंग डायमीटर, दैट इज 3/2 इन ब्रैकेट 2x + 1. जैसे वेरिएबल डायमीटर x जैसे चेंज होगा तो ये टोटल डायमीटर बनेगा आपका, ठीक है ना। लेट मी टेक ए चॉक दिस। ओके, फाइंड द रेट ऑफ change of its volume, rate of change of its वॉल्यूम में कितने से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x बोला यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dv/dx निकालना है आपको, dv/dx विथ रिस्पेक्ट टू x. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ its वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, dv/dx निकालना है यहाँ पे dv/dt नहीं, dv/dx निकालना है। ओके, तो सबसे पहले आपको जो डायमीटर जो है बलून का, ये अगर आपका बलून है तो ये जो डायमीटर है ये दिया है, d = दिया है उसने 3/2 2x + 1. सो रेडियस कितना होगा 3/4 2x + 1 होगा, देखो बराबर है, करेक्ट है क्या, हाफ ऑफ द डायमीटर रेडियस, करेक्ट है। हाँ, हियर द वॉल्यूम ऑफ द बलून का वॉल्यूम जो होगा v = क्या फार्मूला होगा बताओ, स्पेरिकल है ना, कितना होगा 4/3 pi r³ होगा वॉल्यूम, देयरफॉर v = 4/3 pi इनटू, अभी मुझे dv/dx निकालना है तो मैं r को इन टर्म्स ऑफ x पुट करता हूँ, ये जो रेडियस है उसको यहाँ पे ऐसा लिखो, ये 4/3 पाई लिख दिया मैंने, r³ दैट इज 3/4 इन ब्रैकेट 2x + 1 होल क्यूब, ऐसा लिखेंगे ना। सो v = 4/3 पाई इंटू, ये 3/4 का क्यूब है, ये बाहर लेके और 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब, ये कितना होगा 64 होगा, ब्रैकेट में रहेगा 2x + 1 होल क्यूब। अभी मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड में, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू x, dv/dx निकालने के लिए कहा उसने। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, dv/dx = 4/3 इंटू पाई इंटू 27/64 इंटू, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x नाउ, तो इसका x³ जैसा है तो 3x रहता है, वैसा ही 3 इंटू ब्रैकेट 2x + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x is 2 हो जाएगा,
और dx by dx that will be 1 because we are differentiating this with respect to x here. So dv by dx कितना आता है बताओ, कितना आता है 27 पाई, ये आता है क्या देखो 27 पाई अपॉन 8 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आता है क्या देखो, ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 है ना, यहाँ पे 16 और ये 2 1 जा 2 2 8 जा है ना, 27 by 8 दिस इज एंड दिस इज पाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, इतना होगा dx dv by dx, समझ में? हेलो ओके, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे, चलेगा? अभी हमारे प्रिंसिपल सर जा रहे हैं तो उनको सी ऑफ करने के लिए मैं जाता हूँ। ओके।